अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज ख़ान मोलनवाल गांव इस वक्त में मौजूद हूँ और 7 साल आयशा बच्ची के घर में मौजूद हूँ इस वक्त। और 7 साल आयशा जो हैं इनको इन्हीं के तायाजाद भाई ने रेप किया, कत्ल किया और ये गैंग रेप भी था रिपोर्टेडली, जैसे मुल्ज़िमान के बयानात सामने आए हैं। और वो सूरत हाल ये थी कि अल्लाह दिता नामी रिजवान का एक दोस्त इसके साथ मिला हुआ था। रिजवान ने अपने घर में बताया कि अगर मैं आयशा को अल्लाह दिता के हवाले ना करता तो अल्लाह दिता मुझे फ़ायर मार देता, यानी रिजवान को वो गोली मार देता। ये सूरत हाल है। इस कहानी से एक ही परिवार जुड़ा हुआ है, इस कहानी से एक ही ख़ानदान जुड़ा है। उन सारे किरदारों से बात करते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं कि क्या हुआ था और क्या मामला थे। आप हमारे साथ रहिए। 7 साल आयशा के घर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक बड़ा छोटा सा कुनबा इनका, जॉइंट फैमिली सिस्टम है और मेहनत मजदूरी करके ये लोग गुजारा करते हैं बड़ी मुश्किल के साथ। और एक गरीब फैमिली है। आयशा के साथ जो वाक़यात हुए, जिस कदर तकलीफ़ दे वाक़यात थे, उससे हर ज़ीरू जो है उसका दिल दहल गया। लोग लरज़ गए हैं ये सुनने के बाद कि अपना कज़न रिजवान, जिसकी तकरीबन उम्र 18 साल हो, वो कैसे अपनी 7 साल मासूम बहन के साथ और अपनी कज़न के साथ उसको मर्डर करवा सकता है, खुद रेप कर सकता है, मर्डर कर सकता है और उसके साथ उसके दोस्त भी मुलव्विस हों इसमें। ये सारी सूरत हाल इंतहाई क़यामत की घड़ी है इस ख़ानदान के लिए और सोसाइटी के लिए भी लम्हा फ़िक्री है बहुत बड़ा। मेरे साथ आयशा की वालदा मौजूद हैं। भाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी क्या वाक़या हुआ, ये कितने बजे निकली आपके पास से? और 7 बजे पढ़ के आई है, 8 बजे सारा पढ़ के आई है। मैं अंदर लम्मी पे बाहर निकल गई, बाहर वो मोड़ के कार नहीं मेरे आई पास मेरी बेटी। फिर कुड़ी मैं वो कुड़ी आ गई साढ़े घर, उन्हें आंटी जानी ले आया घर। मैं ठीक है, तू मेरी बा इत्थे बैठ ते मैं ऐशा देख के आनी हाँ। फिर उनकी मामा पास गई हाँ, मैं भाभी ऐशा इधर आई है, उन्हें जानी लै गया है। मैं फिर चाची घर गई हूँ, दादो घर, उधर सपारा पढ़न जाती है। मैं आख्या उनकी वड्डी आपी बैठी, मैं आपी मुकद्दस जानी भैन नूं लै आया, उन्हें आप ही बैठ जा। मैं नहीं, मेरे को नहीं बैठा जाता। फिर मैं घर आ गई। ढूंढते रहे आप सारा दिन? फिर मैं सर उधर होके फिर मैं ढूंढन गई चली हूँ, सारा पिंड ढूंढिया, मैनू नज़र नहीं आई किते भी। हर किसी घर गई, जिन्ना बच्चियां ना पढ़ती सी उन्ना घर भी गई हाँ मैं। हर किसी बच्चे, हर घर हर बच्चे पूछे। बाहर जाने से पहले आपको बता के नहीं गई कि मैं जा रही हूँ? नहीं, वो ताए घर जा रही सी। अम्मी मैं ताए घर अज इतवार छुट्टी है, पेपर ट्यूशन नहीं गई, इतवार छुट्टी अकैडमी होंदी है। मामा मैं नहीं जाना। ये ताया पास ही रहते हैं? हाँ जी, ताया उनका पास रहता है। रिजवान तो इसी घर में रहता था ना जानी? हाँ जी, यह घर रिजवान रहता है इस कमरे च। यह कमरा रिजवान दा है, मेरा वो कमरा अगे। आयशा बेटी का नाल वाला कमरा? हाँ जी। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਕਿ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਾਚੀ ਹੱਥ ਸੇਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸੇਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨੋਰਮਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖੁਦ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ? ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲੀ ਆਇਸ਼ਾ? 8 ਵਜੇ। ਇਹ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਵੀ ਚਾਚੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਆਹ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਚਾਚੀ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਐਸ ਘਰ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मैं दादो पास सिर्फ जाना और किसी पास नहीं जाना तो आप दादो हैं उसकी तो ये तो बड़ी गम की घड़ी है जी आप सारे ख़ानदान के लिए क्योंकि एक ही ख़ानदान उस सारे मामला ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੱਦ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜੇਗਾ ਸਾ ਲੱਭੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮੀਂਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਫੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੀ ਸੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਣ ਕੇ क्या नाम है आपका अल्लाह देता साहब तो अल्लाह देता ये कब का वाक़या है और कब पेश आया वाक़या और ये हुआ क्या बेसिकली सुबह 8 बजे का ये वाक़या है आज सुबह 8 का कल सुबह 8 का मेरा एक दोस्त है उसके घर ऐशा मौजूद थी ऐशा उसके घर मौजूद थी रजवान गया उसको बताने लगा कि आपकी मामा बुला रही है लेकिन मामा ने बुलाया नहीं मामा ने तो ऐशा को भेजा था ना उधर कोई चीज़ लेने लेकिन ऐशा उधर गई रजवान ने उसको 10 रुपए कहता मैंने इनू दिते ने ऐशा घर चली गया ऐशा घर नहीं आई असी सर जी बड़ा पूछया रजवान नहीं सी मानता उन्हें आख्या मेरे च कोई बैल नहीं राती कोई थोड़ा जिहा सराख मिलया असी लभदे रहे क्या सुराग रात मिला आपको कल शाम तक आपको नहीं पता चला कुछ भी नहीं चला 8 बजे के बाद वो जब उस घर से निकली है तो आपको कब पता चला कि वो गुम है या मिसिंग है या नज़र नहीं आ रही सर जी जब रजवान लेकर गया मेरे दोस्त की बेटी फौरी साढ़े घर आ गई उन्हें आख्या जी रजवान ऐशा को साढ़े घरों लै गया मारदा सी ओहदे वाल पुटे ने जबरदस्ती ओनू लैके गया अच्छा उस बाजी ने फौरी घर इतला दी जिनके घर वो था बच्ची सी सर जी 5-6 साल दी बच्ची सी जिन्हें तलाह दी साढ़े घर अच्छा उनके घर से बच्ची वो उसकी सहेली होगी ना आयशा की आयशा की सहेली ने बताया आपको जी फिर असी लभन लग पे रात असी 8 बजे तक लभ्या इयो ही सोचते हाँ भी सहेलियां नाल होवे दी ते आ जाए लेकिन नहीं आई उस तो बाद असी एप्लीकेशन दर्ज कराई उस तो बाद सुबह फिर मैं पूछा मैं आखिर रजवान पुत्र जे कोई बैल हैगा ते दस दे उन्हें आख्या चाचू मेरी वो भैन सी मैं फिर रजवान नूं आख्या मैं 15 उत्ते कॉल की ते तेनू हुणे उन्हें चुक लेना फिर उन्हें जाके सर जी भैन नूं दस दिता जी अगर मैं वो बेली नूं बची ना देंदा ते मैनू उन्हें कतल कर देना सी फिर रजवान साढ़े नाल गया रजवान कोई दोस्त और भी मुलविस था हाँ जी रजवान का जिसका नाम अल्लाह देता वल्दियत गुलाम मोहम्मद है ज़ात मोची है वो भी गिरफ्तार हो गया वो भी गिरफ्तार हो गया आपके कहने का ये मतलब है कि रिजवान को उसकी उम्र कितनी अल्लाह देते की सर जी उसकी 18-19 साल है हाँ उम्र एक ही है तो वो कैसे इसे हुक्म देता था उसकी भी चलती थी फिर ग्रुप वो चलाता हाँ था जी वो ग्रुप था सर जी एक ग्रुप ये चलाता था जी अल्लाह देता ने इसको हुक्म दिया रजवान ने बहन को बताया अगर मैं अल्लाह देते को लाश ना देता बची ना देता मैनू अल्लाह देते ने कत्ल कर देना सी जिंदा बच्ची उदे वाले करती जिंदा वाले का खुद भी नाल रहा खुद भी नाल रहा ज्यादती तो बाद सर जी ज्यादती फिर दोनों ने की थी दोनों की मन्ने ने सर दोनों मानते हैं हाँ जी अच्छा एक गैंग रेप हो गया हाँ जी उस तो बाद सर जी ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ फौरी मैं आपके ये जो साल से गिरफ्तार करा दी रिजवान ने घर में बहन को बताया जी कि मुझे अल्लाह देता ने हुक्म दिया था जी तो बहन ने फिर आपको फौरी बताया और रिजवान जी उधर ही था आप उधर ही तो आप साथ फिर चले गए साथ लेके नहीं मैं साथ नहीं गया मेरा वो भाई गया रिजवान का बाप और ये मेरा दोस्त है खलील कितने ये गए ने ना सर जी जाके उसे देखा तो लाश बरामद ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ
वो मर्डर कर चुका है, मार चुके हैं उसे, या कुछ नहीं बताया अभी? नहीं नहीं, यही बताया अगर मैं उसको लड़की ना देता तो उसने मुझे मार देना था। मुझे मार देना था। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि इसने मार दिया? जी। तो यहाँ से कितनी दूर से आपको लाश मिली? तकरीबन सर जी 1.5 किलोमीटर है। क्या है 1.5 किलोमीटर में? वो क्या कहाँ लेके गए? कब्रिस्तान के साथ सर जी ये रोई वाला गंदा नाला है, ਨਾਲ ਬਾਗ ਬੂਗ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼, गंदे नाले ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बरामद हो गई। ये अभी आप सुन रहे थे जैसे कि आयशा के जो वालिद हैं, बच्चे ने, रिजवान ने, जिसने कत्ल किया, उसने घर बहन को बताया कि अल्लाह दिता जो मरकज़ी किरदार था इस गैंग का, वो अगर मैं उसे बची उसके हैंड ओवर ना करता तो वो मुझे कत्ल कर देता, मुझ पर प्रेशर था जिसकी वजह से ये सारा हुआ। फिर इनके घर से जो आयशा के वालिद के दोस्त हैं कुछ, वो गए मौके पे, वो कुआं पे गए, वहाँ क्या क्या हुआ वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब, आप गए सबसे पहले? जी जी, हम इकट्ठे ही गए थे। अच्छा, क्या हुआ उधर? आप जब गए तो यहाँ से कितनी दूर है वो, फासला कितना है? 1 किलोमीटर है। वहाँ पे हमें डेथ बॉडी मिली बच्ची की। तो जाते ही निशानदेही हो गई थी, पता चल गया था, या आपको ढूंढना पड़ा? जी, मुल्ज़म खुद ही लेके गए थे। वो दोनों साथ थे? जी जी, नहीं एक ही था। एक था। जी जी। तो अल्लाह देता इस दौरान मफरूर नहीं हुआ या फरार हो नहीं सका, उसको अंदाज़ा नहीं था कि रिजवान मान जाएगा इतनी जल्दी? जी जी, उसको ये अंदाज़ा नहीं था। तो अल्लाह देता शायद यही हो कि ना भागा हो इसी वजह से कि वो मान जाएगा, लेकिन वो मान नहीं। गया। ये मैं कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहा था जिसमें पता चला कि 1122 ने भी कोई इतला की आपको, कुछ इस तरह का वाक़या भी हुआ? नहीं नहीं, हमने खुद ही जो है ना ढूंढा है। हमने इतला दी पुलिस वालों से। आपने फिर 15 को कॉल किया? तो वो सैंपल ले गए सारे जो भी उन्होंने ले गए। और अभी डेड बॉडी आपके हवाले नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं होगी। कितना टाइम लग जाएगा? सुबह का कह रहे हैं सारे सुबह का कह रहे हैं जी। अच्छा, आप भी चाचा साथ थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? महमूद अहमद। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸੀ। अच्छा, मुझे अल्लाह देता ये बताएं कि ये बेटी आपकी और भी कोई बच्चे हैं, एक ही बेटी है? 4 महीने की एक बेटी है जो मेरे पास मौजूद है। बड़ी बेटी ये थी, उसके बाद एक बेटा हुआ, एक बेटी, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मेरे पास 4 माह की बेटी। मेरा तो सर जी ये बेटी, मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से मेरी ये अपील है। तो इसके ज़्यादा मामूलात आपके साथ ज़्यादा अटैच थी, वालदा के साथ ज़्यादा अटैच थी? बेटी जो है आयशा जो है वो आपके साथ ज़्यादा प्यार करती थी, वालदा के साथ ज़्यादा? किसके साथ? सही सर जी करती ज़्यादा? क्या आपके साथ भी अटैच थी ज़्यादा? जी। और घुमाने फिराने लेके जाते थे, क्या मामूलात थे? सर जी मैं तो फैक्ट्री जाता था, फैक्ट्री आना 10 रुपये देने, उन्हें ताए दे घर चली जाना, और किसी रिश्तेदार दे घर नहीं सी जाती है। मेरा दोस्त है महमूद, उनके घर तो इलावा कितने नहीं जाती बेटी। महमूद के घर जाती थी जी। और ताए के घर जाती थी? जी। रिजवान के घर यानी? रिजवान सर जी इधर ही रहता था। हाँ, ये साथ ही इधर ही सर, एक ही घर है, एक ही फैमिली है? एक ही फैमिली है। अच्छा, रहते भी आप जॉइंट फैमिली हैं? हाँ जी। मुझे लगा 2-4 घर छोड़ के रिजवान का घर है। सारे एक घर ही है। वो तो मेरे दोस्त का घर है, 4-5 घर छोड़कर। तो रिजवान तो आपके साथ ही फिर रहता है और बच्चों की तरह सारी तरबियत इकट्ठी होती है। ये क्या उसे कुछ ज़हनी तौर पर कोई मसला था उसे, या ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल था? पता नहीं सर जी उन्हें की बदला लेना सी साडे को, ये तो उन्होंने नहीं पता। नहीं, कोई गल कदी ऐसी हुई सी, मतलब कोई लड़ाई झगड़े वाली? नहीं सर, कोई गल नहीं हुई। मैं सर जी लाद नहीं, मैंने भरा रखे, मैं बड़े भरा दे नाल जिते उन्हें आखे मैं टुरे, लेकिन बच्चे ने ऐ ज्यादती कर दी थी। सानू सर जी इंसाफ चाहिए।
बच्ची आयशा जो हैं उनके दादा भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब ये दर्द आपका जो गम है इसको तो बेशक अल्लाह पाक ही इस पे सब्र अता कर सकता है और वही इस पे कादिर है। हाँ जी। बहुत बड़ा दुख है आपका, सारी कायनात आपकी उजड़ गई क्योंकि ये जो काम किया ये आप ही क्या पोता वो भी पोते ने आपकी पोती की जान ले ली, तो ये क़यामत की घड़ी है इनफैक्ट अगर देखा जाए। और जितना जुल्म उस बच्ची ने इस दुनिया में सहा वो भी सबके सामने है इस वक्त। सोसाइटी का मिरर है, आईना है ये मीडिया, और सोसाइटी में जब इस तरह के वाक़यात अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं तो ये सबसे मुश्किल काम है। बहुत टफ़ हो जाता है ये इन लोगों के जज्बात अब तक पहुंचाना, और ये इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से को थोड़ी केयर कर सकें और इर्द गिर्द माहौल पे नज़र रख सकें, और कोशिश ये हो कि कोई गलती आपसे सरजद ना हो ताकि किसी ना किसी मासूम की जान जो है वो बच जाए। और साथ इसके एक और भी मसला है कि सारी सोसाइटी को लिंक होकर ज़ैनब कत्ल केस आपके सामने है, चुनिया बाईपास पे बच्चों का बेशुमार जो मसाइल पेश आए, ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात, वो सारे आपके सामने हैं, और आए दिन रेपों का ये जो रेप्स का मसला है ये भी आपके सामने है। उसके बाद ये फैमिली जो एक ही जॉइंट फैमिली है, एक ही जगह रहती है, और रिजवान जो है वो आयशा के साथ ही रहता है उसी घर में, और ऐसा क्या हुआ कि मामला जो हैं वो उसके कत्ल तक चले गए, और वो भी मासूम बच्ची, बिल्कुल मासूम 6 साल की बच्ची जिसके साथ ये सारा वाक़या हुआ। हाजी साहब क्या वजह आप देखते हैं, ये क्यों हुआ होगा, उसके क्या मन में चल रहा था? साड़ी समझ च गल ही नहीं आएगी। कोई ये आशा का बाप उसको बेटे तो बाद समझदा सी, खर्चा देना, पैसे देने, यही आखना भी ये बेटा मेरा, ये साड़ी सोच तो बाहर ही काम हो गया है। तो बच्चे का ज़हन ही पता नहीं की तो पढ़ा लिखा बच्चा है नहीं, तो ये इन परेशानियां दे नाल चोखा काम खराब हो गया। आप बता रहे थे कि आयशा का वालिद जो है, ये भाई जो बैठे हैं, हाँ जी, अल्लाह देता भाई, हाँ। ये तो रिजवान से बड़ा प्यार करते हाँ थे, जी। तो फिर ऐसे इस तरह की बातें कैसे मन में आ गई? बाजी कोई समझ ही नहीं आई, तुम दसिया उन्हें बच्चों का काम करके बहा दिता सानू। ये तकलीफां झेलन का साडा हुण टाइम नहीं हैगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। आप कुछ कह रहे थे? सर जी पहले एक बेटी फौत हो गई, उसके बाद बेटा, ये बच्ची थी मेरे पास, और क्या मेरे पास। तो आयशा को आप फैक्ट्री में क्योंकि बिजी हैं, आप काम करते हैं, तो कितना टाइम आप दे पाते थे उसे, उसको उसकी बातें सुन सकते थे या उसे घुमा फिरा सकते थे? कभी ऐसा हुआ कि आप? सर जी छुट्टी होनी तो घर ही बहना, जेड़ा कुछ 8-10 मिनट अद्धा घंटा धी दे कोल बहना। सर जी मैं परसों दी रोटी खाधी थी दे ना, रोटी कितों लंघदी। सर जी मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी तो ये एक ही बात है। इतना टाइम आप गुजारते थे घर में ही बैठते थे? घर में बैठ दिहाड़ी मेहनत सारी करके घर ही जाना किथे का। तो आयशा पढ़ती भी सी जी, पढ़ती थी वो? हाँ जी, किस क्लास में थी? 1 में। कोई है क्लास चलो उसका इधर बच्चों में से? नहीं सर। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, आप आयशा को जानते थे? यस। कैसे? वो उसका नाम आयशा अल्लाह देता था। वो ना आती थी, मासूम सी बच्ची थी, तो वो ना वो जो इतनी सी थी 6 साल की, तो वो ना चुप करके ट्यूशन बैठी रहती थी। तो वो जब आती थी तो वो टीचर से काम लेके ना बैठ जाती थी, तो टीचर उसको मारती भी नहीं थी। तो वो ना इतनी अच्छी बच्ची थी। आप ये देखें कि सोसाइटी के डायनामिक्स और अलमी डायलमास जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ लेके जा रहे हैं सारी सोसाइटी को। और ये तो एक परिवार का वाक़या है, और सारे परिवार, ये दोनों भाई जो हैं, रिजवान का वालिद और आयशा का वालिद, दोनों भाई जो हैं ये बेपनाह एक दूसरे से प्यार करते हैं।
हमेशा एक दूसरे के साथ देते रहे, एक दूसरे के साथ चलते रहे, लेकिन नौबत जो है वो यहाँ तक आ गई। मैं अभी जो रिजवान का वालिद, जिस बच्चे ने ये कत्ल किया, रेप किया, और उसके साथ उसका एक शरीक मुलजिम भी था जिसके हाथ में सारी चेन ऑफ कमांड थी और वही कमांड्स दे रहा था, मैं उनके वालिद से बात भी करता हूँ और उनसे भी जानता हूँ कि ये वाक़या क्यों पेश आ गया। और एक वाक़े ने ना सिर्फ हर तरफ जो भी लोग हैं उनका दिल दहला दिया, बल्कि जो बस्ती है, सारी की सारी बस्ती उदास है, इसके बच्चे उदास हैं। मैं उनके वाले से भी बात करता हूँ, मेरे साथ रहिए। इस कहानी के मरकज़ी किरदार जो थे उन सब से मैंने आपकी बात करवाई। कहानी शुरू होती है आयशा की मौत के साथ और उसके गैंग रेप के साथ रिपोर्टेडली, क्योंकि दोनों मुल्ज़िमान जो पकड़े जा चुके हैं उनकी तरफ से जो बयानात सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने पहले इसे कत्ल किया और उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाया। सुबह जब आयशा जो है अपने वालिद के दोस्त के घर थी तो वहाँ से उसे रिजवान ले गया और एक 4-5 साल बच्ची जो आयशा ही की दोस्त है उसने घर में इत्तला दी कि उसके बाल भी खींचे, उसको रुलाया भी और उसको ज़बरदस्ती ले गया और उसको बता रहा था कि आपको अम्मी बुला रही हैं, और मुलजिम ने बच्ची को 10 रुपये भी दिए। वहाँ से ये कहानी शुरू होती है और फिर उजाड़ कब्रिस्तान के साथ करीब ही फसलों में पड़ी हुई पगडंडी पे जो एक मासूम सी गुड़िया की डेड बॉडी मिली, जिसने यहाँ मुंसलिक सारे लोगों के दिल दहला दिए और सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर अपने ही घर में अगर ताया का बेटा जो है वो मासूम बहन पर और अपनी कज़न पर, जिसकी उम्र फ़कत 6 साल हो, नज़र रख कर बैठा हो और चेन ऑफ कमांड किसी और के हाथ में हो, बाहर से कोई और ऑपरेट कर रहा हो और वो भी मरकज़ी किरदार हो, उसने भी रेप में हिस्सा लिया हो और उसी के कहने पे रिपोर्टेडली रिजवान ने आयशा को उसके हवाले किया हो, तो फिर सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए और इस माइंड सेट से कैसे बचा जा सकता है। हिफाजत के साथ साथ आपको इस माइंड सेट से निकलने की ज़रूरत है, इस माइंड सेट को रोकने की ज़रूरत है, इस माइंड सेट के काउंटर नैरेटिव देने की ज़रूरत है, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो इधर आबाद रह सकें, इस बस्ती में आंसू ना हो, इधर आहो फ़िग़ान ना हो, यहाँ फ़कत मुस्कुराहटें हों। लेकिन आयशा के जाने के बाद फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। आयशा चली गई लेकिन अपने साथ जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान छोड़ गई वो रहती दुनिया तक कभी भूली नहीं जा सकती। ये दुनिया जब तक कायम रहेगी तब तक लोग याद रखेंगे कि 6 साल की आयशा को किस तरीके से पगडंडी पर लटा कर उसको कत्ल किया गया, उसका गला घूंटा गया और बाद में रेप का निशाना बनाया गया। मुलजिम के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो आयशा के ताया लगते हैं, और इनके लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त। सबसे बड़ा इम्तहान अगर किसी शख्स पे इस दुनिया में है तो वो आयशा के ताया पे है, जो आयशा को बेपनाह प्यार करते थे, बेपनाह चाहते थे, इज़्ज़त देते थे, एहतराम देते थे, अपने वालिद को भी इज़्ज़त देते थे, प्यार देते थे। लेकिन उनके बेटे ने उनकी गर्दन को, उनकी नज़रों को झुका दिया शर्म से। अब वो इसी फैमिली के साथ बैठे इनकी हेल्प कर रहे हैं, पुलिस को खुद से गिरफ्तारी करवाई, लेकिन वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और रिजवान को इस हद तक पहुंचाने में ऐसी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी, ये वो सारी चीज़ें मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, ये क्या हुआ ये सारा? क्या बताऊं, सर वो मेरी बेटी सी, ये बेटा सी। मैं बेटा मेरा ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੰਗੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ।
ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ तेरे आपको लग रहा था चेहरे से कोई थोड़ा मशकूक लग रहा था? हाँ, मुझे ना डाउट हुआ आपको? ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲ ਹੈ ਵੇ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਪੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। बच्चा साथ ही फिरता रहा रिजवान भी? ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ कुछ। कल जब आप ढूंढते रहे तो क्या बातें करता रहा? कोई याद है उसकी बातें? क्या कल क्या बातें करता रहा जब अभी पता ही नहीं चला था कि उसने मर्डर कर दिया है और पता ही नहीं चला था कि रेप भी किया गया है? अभी कुछ पता नहीं था आपको? नहीं पता था। मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੂ ਆਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜਾਈ ਹੈ? ਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਹੈ। तो ये कभी ज़िंदगी में आपको अंदाज़ा हुआ था कि रिजवान का माइंड सेट या इस तबीयत का बंदा है, या उसकी तरबियत में कुछ लोग ऐसे मिल चुके हैं, उसे दोस्तों के हत्थे चढ़ चुका है, या ये सारी चीज़ें कुछ पता था, अंदाज़ा था आपको, या ये पहली दफ़ा ही आपको अंदाज़ा हुआ? नहीं सर जी, ये पहली दफ़ा ही सानू अंदाज़ा, ना कोई उनका लम्हा आया, ना कोई सानू अगे पता होंदा, कोई शक होंदा फिर होंदी गल कि कोई लम्हा आया, कोई गल, कोई बात पता नहीं उनके की दिल दे विच आई, की बनया। दी तो भैन सी। वो तो मुहाफिज है अपने घर का, उसने तो हिफाजत करनी थी, सबकी हिफाजत करनी थी। वो नौजवान है, जवान बच्चा था, उसने तो हिफाजत करनी थी, और उसने अपने चचा का दिल दुखाया। चचा उसके साथ बड़ा प्यार करते थे, मुझे पता चला। हाँ जी, बहुत प्यार सर, मैं आप प्यार करना था, मेरी वो बेटी सी। मैं खुद भी मैं ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਰਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ही अच्छी बच्ची सी, बहुत अच्छी बच्ची सी। क्या बनने का शौक था? बताया उसने कभी क्या बनना है बड़े होके? कुछ कहती थी, इस तरह की बातें करती थी? इस तरह नहीं सी करती। ते जिसले पढ़ के आउंदी ते ए टाइम हुंदा सी ना, वो कमरे ने दो, एक कमरे 'च मैं बैठा हुंदा हां, आपदे कमरे दे विच ओ जिवें टीचर ओनू पढ़ादी सी ना, उवें उच्ची उच्ची बुलंद आवाज़ नाल दीवार नूं सोटियां मारनियां, खामोश हो जाओ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। भाई साहब, अब बात किस तरफ जाएगी? ये क्या बनेगा? आपका अपना खानदान है सारा, तो ये दोनों तरफ आप तो बड़ा बुरा एक पुलिस रात वाला हिसाब बना हुआ है। आपका तो दोनों तरफ सूरत हाल आपके सामने है। मेरे साथ इधर बेशुमार अहले मोहल्ला मौजूद हैं जो इस सारे ख़ानदान से बड़ा प्यार करते हैं और बड़े अटैच हैं, और इनको गाइड भी करते हैं, इनको समझाते भी हैं, इनके ये दुख में साझे हैं,
सुख में साझे हैं, बहुत इधर इनके करीबी मोहल्लेदार, करीब रहने वाले लोग, मैं उनसे भी बात करता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ कि जो मामला है अब किस तरफ जाएगा, क्या बनेगा। और इस कदर संगीन मामलात के बाद इस छोटे से चमन में, मोहलनवाल में खुशी वापस कैसे आएगी और उसका क्या तरीका होगा। चूँकि आयशा के जाने के बाद जो हालात इधर हैं, लगता नहीं है कि मामला जो हैं वो नॉर्मलाइज हों। इनसे मैं जानता हूँ, मेरे साथ रहिए। मकसूद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये इनके घर के पास ही रहते हैं, करीबी दोस्त भी हैं। मकसूद भाई, ये क्या वाक़या हुआ सारा और आपको कब पता चला? ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਕੁੜੀ ਗਈ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਇੱਧਰ ਸੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਚਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ। ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਰੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ये देखें ना कि कितना टफ टाइम है कि एक ही ख़ानदान के सारे लोग। हाँ जी बिल्कुल एक ही। लेकिन वो बच्चे को आप मिले हैं रिजवान को पहले कभी? हाँ रिजवान बच्चा सारे बताते हैं कि वो तो नॉर्मल था बिल्कुल, हाँ कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस माइंड सेट का, ये इस जहनीत के साथ सामने आए। इस तरह कोई बच्चा नहीं था, समझ नहीं आई मतलब बनया कि। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि वो कुछ दोस्त के हथे, दोस्तों के हथे चढ़ा था? दोस्त ही हो सकता, उन्हें चुकना होया तो मतलब इन्हें काम किया हो, डरते ने या मतलब किस तरह। वो तो चलो डीएनए तो पता लग जाएगा कि किन्ने रेप किया। बिल्कुल वो तो पता लग जाएगा। हाँ जी, वो तो छुप सकता नहीं ना ऐसा। बिल्कुल नहीं छुप सकता। उन्होंने फिर नहीं गल की हुण मतलब भी वो मतलब मैं डर से मार दिया, मैंने उन्हें आख्या कतल कर देंगे जो नाम। अल्लाह दिता ने मुझे कहा। अल्लाह दिता इधर ही रहता है पास ही कहीं? हाँ जी कोल ही रहता, वो ठाड़ रहा दूर मतलब दूजा मुंडा जड़ा। खलील अहमद साहब हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खलील अहमद साहब का इस ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ है, मैं इनसे जानता हूँ, और करीबी रिश्तेदार हैं। और ये दोनों भाई रिजवान के वालिद और आयशा के वालिद जो हैं, इनके चचा के बेटे हैं। चाचा के बेटे, इनके कज़न हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं वो सारे आपस में। तो खलील भाई ने क्या क्या देखा, ये मैं इनसे पूछता हूँ। खलील साहब कब गए आप? सुबह मैं घर हाँ, मेरी बीवी भी आयशा की अम्मी साढ़े घर गई, मेरी बच्ची तो नहीं इधर आई। असी ने बोला भी नहीं साढ़े घर नहीं अपना आई। उस तो थोड़ी देर बाद ना मैं बाहर चला गया पट्ठे लैन, आया फिर पता किया तो नहीं जी है, नहीं मिली। उन्हीं देर बाद इधर मसीते लान करा, उधर करा, बाहर अपना भजन नसन डे पे कोई नहीं। फिर रात घर कट्ठे होए हैं, बैठे बूठे रहे हैं, कोई अपना सानू जड़ा ना सराह नहीं। सुबह फिर मैं बाहर चलिया बाग नूं, आज ही ने अपना जड़ा ना इसका जिसका बेटा है उन्हें मैंने आवाज़ मारी भी आ यार तेरे बाग नूं जड़ा ना, कहंदा मैं उधर अपना ना सद के आया। असी तिन्ने एक अपना दोस्त मेरा होर ते तिन्ने असी ना ये दोवें प्यो पुत्तर अगे ने, असी पिछे हाँ। ये उस थां ते जाके माड़ा जिहा अजकिया, थले नीवी थां पानी है ते ये अगा चले गए ने, तो मैं थले नज़र मारी, मैंने महसूस हुई जिवें गुड्डी। मैं फिर वेख के ना ते सियान लई, मैं इन्होंने फिर आवाज़ दी, मैं पिछा जो है पई। इन्हें भी वेख्या तो इन्होंने महसूस हुई गुड्डी। असी अपना उत्थे रोन पिटन डे पे, रो के तो फिर मैं घर आया आन के अपना जरा लग्या इन्होंने। फिर 1 ते कॉल की, पुलिस आई तो अपना जरा लाश फिर उन्हें आन के कड्ढी। उस तो बाद फिर अगे असी गए हाँ, मकई बड़ी वड्डी वड्डी है, उत्थों जुत्ती कपड़े तारे जड़े ने वो मिले ने। जो उत्थे मैं ज्यादती वेखी मैं आपको बता नहीं सकता, जो उसे अपना होया ना वो सारे धियां वाले वो मेरे बर्दाश्त तो बाहर है, जो उत्थे जो हाल वेखा। उस तो बाद फिर उतों ले के अपना जड़े आ गए, उन्हें चुकर पुलिस आदमी वाह
काफ़ी गाँव वाले जुड़ गए घर भी आ गए। फिर लाश उन्होंने बाहर कड्ढी, कट के फिर जो उन्होंने अपना लिखत पढ़ करनी है करके ले गए। सरफराज खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, आप कवर कर रहे थे सारा इवेंट, और क्या अभी तक आपकी फाइंडिंग्स हैं और बात किस तरफ जाएगी? अभी तो ये एक तो जो मुलज़म है इनका सका भतीजा है, और इनका वालिद भी जो है वो इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद है और एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे ने जो है वो ज़्यादती की है और हमने ख़ुद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब ऐसे केसेस में उम्र का तयन होता है, अदालतों में भी उम्र का तयन होता है कि इसकी जो बच्चा है इसकी उम्र कितनी है। अगर तो वाक़या देखा जाए तो वाक़या इंतहाई घिनौना है। जैसे मुलज़म ने बयान ये दिया कि उसने पहले कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ज़्यादती की, और अगर तो ये देखा जाए तो फिर इसको बिल्कुल भी जो है वो माफ़ नहीं करना चाहिए अगर तो देखा जाए। लेकिन अदालती मामलात हैं, और अदालती मामलात में जब फाइनल फाइंडिंग पुलिस लिखेगी और अगर उम्र का तयन किया जाता है तो इससे जो है वो लड़का सज़ा से भी बच सकता है। दूसरी जानिब ये सबसे पहले रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है वो उनको पता चला कि एक बच्ची की लाश जो है वो एक जोहड़ में है कब्रिस्तान के पास। उनकी जानिब से पहली इतला मसूल हुई और उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ किया गया, और अभी तक जो है वो पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो 1-2 दिन तक मसूल होगी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मसूल होगी और उसके बाद हक़ाइक़ जो हैं वो खुल के सामने आएंगे कि क्या कत्ल करने के बाद ज़्यादती की गई है या किस तरह किया गया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये मामला ऐसा है कि उसमें उम्र का तयन होता है, और मुलज़म के बयानात के बाद जो है वो तमाम तर जो मामला है वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इस पर डिपेंड करता है। थाना सुंदर में इस वक्त मौजूद हूँ। 7 साला मासूम आयशा के कत्ल के मरकज़ी किरदार जो हैं, मैं चाहूँगा कि पहले आप उनका जो एतराफ़ी बयान है, कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो ज़रा आप सुन लें एक दफ़ा। चाचू की बेटी थी, चाचू घर आई हुई थी, उनके घर से 10 रुपये का लालच दे के नीचे लेके गया। नीचे ले जाने के बाद उसका गला दबा के उसे कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके साथ ज्यादती की है। ज्यादती करने के बाद उसे वहाँ से उठाया और पानी में फेंक दिया गया। पर मोटरसाइकिल चोरी जैसे दीगर मुकदमात भी हैं। अल्लाह दीदा की उम्र भी तकरीबन 18 साल है, और रिजवान जो है जिसने अपनी चचाजाद बहन को मर्डर किया, रेप किया, वो दोनों हवालात में कैद हैं। अल्लाह दीदा के मुताबिक अल्लाह दीदा कहता है कि मैं 9 बजे का टाइम ये सुबह बता रहे हैं, कल सुबह 9 बजे का, तो मैं इनके साथ नहीं था। लेकिन जो मरकज़ी किरदार है रिजवान, उसका इसरार है कि अल्लाह दीदा इसके साथ था। अब मरकज़ी किरदार जो रिजवान है वो कहता है कि मैंने पहले गला दबाकर इसको कत्ल किया, लेकिन वो कहता है कि हम दोनों ने इसे कत्ल किया, और जब मैंने उसे ज़्यादती का निशाना बनाना था तो मैंने कहा अल्लाह दीदा को कि तुम बाहर जाके खड़े रहो मेन पे और रखवाली करो ताकि मैं इसे ज़्यादती का निशाना बना सकूं। और बच्ची, मासूम बच्ची जो फूल जैसी बेटी है, वो मर्डर हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह दीदा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये कहता है, रिजवान कहता है कि जब मैं बाहर आया वो बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर, तो ये भाग गया था यहाँ से, वहाँ से ये फ़रार हो गया था, ये बाहर मौजूद नहीं था जिस जगह मैंने इसे रखवाली करने के लिए कहा था। लेकिन अल्लाह दीदा कहता है कि मैं वहाँ गया ही नहीं इनके साथ। आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए मज़ीद सूरत हाल भी सामने आएगी। पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप देखिए। एक जो मुलज़िम है रिजवान उसका नाम है, वो बच्ची का कज़न है, चचा का बेटा, वो उसको बहला फुसला के और 10 रुपये शायद 10 रुपये दिखा के कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें बुलाया या इस तरह की कोई बात करके उसको ले गया। तकलीफ दे भी है और अफसोसनाक भी है। जो ज़्यादती हुई है वो कत्ल के बाद हुई है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।